और ख़ूबसूरत सुबह के साथ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में की राह में एक और ऐसी शख्सियत जिसने अपना किरदार अदा किया। एक वो डिश, वो फूड जिसको सिर्फ साल के एक माह में, चंद दिनों में खाना रिवायत समझा जाता था, मगर उसको इन्होंने 12 महीने का खाना बना दिया और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कराची शहर का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कराची शहर आने वाली तमाम अहम शख्सियात, फैमिलीज़ ने जब इनके फूड का जायका चखा तो वो अगर एक प्लेट मंगाते तो दूसरी प्लेट खाते। हमने सोचा क्यों ना हम अपने स्टूडियो में बुलाएं उस शख्सियत को जो कि कैमरा स्क्रीन से ज़्यादा करीब नहीं रही, कभी प्रोग्राम में नहीं आते, सादा आदमी, सादगी से अपने कारोबार का आगाज़ किया और आज भी सादगी से कराची शहर में अपना कारोबार रन कर रहे हैं। और दौरे हाजिर में इनकी मदद इनके शहजादे कर रहे हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट का एक बड़ा नाम, यानी अगर हम ये कहें कि ये एक दो नाम ही थे जिनसे हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट का नाम फूड स्ट्रीट बना, तो ना ये बात गलत नहीं होगी। कराची हलीम के करता धरता ऑनर जनाब सैयद महमूद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद आपको यहाँ पे। जज़ाकल्लाह। आप प्रोग्राम में नहीं आते, अक्सर टीवी चैनल्स पे आपको बहुत कम देखा गया है जी जी। मगर आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ मौजूद हैं आपके शहजादे सैयद मुनीब अली, जो कि दौरे हाजिर में इनका किरदार जब जाहिर हुआ कि जब पाकिस्तान दुनिया की तरह, पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान भर की तरह जब कराची शहर में कोविड का लॉकडाउन देखने को मिला तो एक नई जिद्दत कराची शहर के लिए, पाकिस्तान में एक नई इस्तिलाह का तारुफ हुआ जो कि दुनिया भर में तो जारी और सारी थी मगर पाकिस्तानियों के लिए नहीं थी। ऑनलाइन ऑर्डर और ऑनलाइन फूड घर पे मंगवाना, तो उसमें अपना किरदार अदा करके कराची हलीम का नाम जिंदा रखा सैयद मुनीब अली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। आज हम बात करेंगे, अच्छा हलीम के नाम के हवाले से भी थोड़ी सी कुछ तनकीद भी आती है, कुछ बात भी आती है कि ये एक डिश है जिसको हम हलीम के नाम से मशहूर हो गई है, मगर इसको कुछ लोग दलीम भी कहते हैं ताकि क्योंकि हलीम अल्लाह ताला का नाम है। अब ये जिनकी फील्ड है, जिनका ताल्लुक़ है, वही ज़्यादा बता सकेंगे। तो माशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बड़ा आपका किरदार रहा। आपने फूड स्ट्रीट में एक ताजिर बिरादरी के हवाले से भी और माशाल्लाह और मामलात में भी आपके डोनेशन और चीज़ें भी सामने आती हैं। तो इस नाम के हवाले से बताइएगा कि आपको कभी कोई परेशानी हुई कि ये अल्लाह जी का नाम है हलीम और अब इस नाम से ये एक खाना मशहूर हुआ है, तो आपने कभी सोचा कि अपने जो ब्रांड का नाम चेंज करके कराची हलीम की जगह कराची दलीम किया जाए, या अवाम की तरफ से कभी पुरजोर इस तरह की कोई ख्वाहिश का इज़हार किया गया? अक्सर लोग ने इस बात में मुझसे कहा कि ये हलीम जो है इसका नाम दलीम कर दे, तो फिर मैंने जो है मुफ्ती साहब से मशवरा किया न्यू टाउन मस्जिद में जाके। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, हलीम नाम अल्लाह का नाम की सिफत है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बस आप जो है ना इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं मुतमईन हुआ और हलीम अल्लाह के नाम की सिफत है और हलीम एक बाबरकत डिश है और जिसको नियाज नज़र के हवाले से भी पहचाना जाता है। और हलीम एक तक़वियत और एक खालिस ग़िज़ा है और अक्सर मैंने तो ये देखा है कि जो लोग उनसे कुछ खाया नहीं जाता या उनका मुंह का जायका ख़राब होता है या कोई तबीयत सही नहीं होती तो अक्सर वो हलीम ही खाते हैं और बहुत शौक़ से। और अक्सर डॉक्टर ये लिख के देते हैं कि अगर आप में वीकनेस हो गई है तो आप हलीम खाएं। और कराची के अंदर सबसे पहले हलीम को जो हमने शक्ल दी, पहले तो हलीम इसी तरह से ठेलों पे और जो है वो होता था, और लेकिन हमने बेहतरीन क्रॉकरी और उसकी क्वालिटी हलीम की, और पहले तो ऐसा होता था कि ठेलों पे कल्ले का गोश्त इस तरह की हलीम बिकती थी और
तो कोई तरीक़ेकार नहीं था, लेकिन हमने इस डिश को इस तरह से लेके आए कि बिल्कुल जैसे कुर्बानी का गोश्त होता है बछिया का, वो हमने इस्तेमाल किया, मसाले ख़ुद पिसवाए, हमने क्वालिटी बहुत अच्छी की, हाईजेनिक, और अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी बरकत दी और लोगों ने बड़ा पसंद किया। और 1985 से और आज तक हमारा जो जायका है, क्वालिटी है, वो अल्लाह के करम से बेहतर होती जा रही है और इसमें बड़ा इजाफा हुआ है। और कराची हलीम एक 5C4 नॉर्थ कराची से मैंने एक स्टॉल लगाया था और फिर जो है 1987 में मैं अजीज़ाबाद में आया और जो है हुसैनाबाद में जो है एक दुकान की शक्ल इख्तियार की और माशाल्लाह लोगों ने बड़ा सराहा। और फिर 91 में मैं बंस रोड आया माशाल्लाह, उसके बाद फिर 97 में लसबेला और 2006 में शायरा फैसल पे कराची फूड्स के नाम से मैंने कारोबार किया, जो एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और तकरीबन 300 की डाइनिंग है वहाँ पे और मुख्तलिफ खाने हैं। तमाम चीज़ें बता रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप शुरू से बताएं कि 1985 से जब से आपने कारोबार का आगाज़ किया तो वो क्या दौर था और उसके बाद किस किस तरह आप यहाँ तक पहुँचे। 1985 से जब मैंने कारोबार शुरू किया तो बस ये समझ लें कि कुछ इस तरह से हुआ कि 1986 से हालात कराची के ख़राब हुए और मैंने 85 से काम शुरू किया था। 86 से कराची के हालात ख़राब हुए और बुशरा जैदी का एक केस हुआ कराची में और उसने जो है जो हालात ख़राब किए और हमने जो मुश्किलात का सामना किया और जो है वो बहरहाल, लेकिन हमने अपना कारोबार ख़त्म नहीं किया, ना हमने उसको रोका, मुसलसल वो चलता रहा। शॉर्ट टाइम में वो रहा और फिर जो जैसे हड़तालें वगैरह होती थी तो उसमें भी हमने जो है जब शाम में अपना आउटलेट खोला तो माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने जो है वो सराहा और लोग रश लग जाता था और पूरे दिन की जो सेल थी वो 2 घंटे में हो जाती थी। तो इस तरह से और कराची के हालात जो है मैंने लियारी में भी जो है कराची हलीम खोला था ये 99 में और 99 में खोला था तो वहाँ पे भी मकसद फेस किया और फिर जो है बंस रोड पे जो है माशाल्लाह जो है हमारा एक नाम है और बहुत अच्छी डाइनिंग है और जो है लोग पूरे मकसद पाकिस्तान से लोग आते हैं और कराची हलीम को बहुत शौक़ से खाते हैं और बाकायदा टिन पैक की शक्ल में जो है बाहर ममालिक में लोग लेके जाते हैं अपने अजीज़ों के लिए। और पाकिस्तान में जो फ़्लाइट 2 घंटे की होती है तो वो ताज़ा हलीम लेके जाते हैं बाकायदा और देगे लेके जाते हैं, छोटी छोटी देगे लेके जाते हैं और इस तरह से जो है ना माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है और लोग बहुत पसंद करते हैं। और कराची में चिकन हलीम भी मैं ही लेके आया हूँ। पहले बीफ हलीम का ट्रेंड था कि बीफ हलीम होती थी तो चिकन हलीम लेके आया, फिर मैं वेजिटेबल हलीम भी मैंने जो है सेल की। तो माशाल्लाह आर्डर पे हम वेजिटेबल हलीम, फ़िश हलीम और मटन हलीम ये सब आर्डर पे बना के देते हैं और माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीबों में और बल्कि 5 स्टार होटलों में भी हमारा हलीम जाता है और वो अपने बूफे में हमारा हलीम रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत हमें इज़्ज़त दी है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। एक इशू जो कि उसमें कराची हलीम का नाम भी आता है और अक्सर जो हलीम के ख़ास तौर पे जो सस्ते स्टॉल होते हैं लोग ये समझते हैं कि इस हलीम के अंदर रुई का इस्तेमाल, काटन का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक ख़तरनाक तरीके की, और उससे क्या होता है उसकी क्वांटिटी और वज़न में इजाफा हो जाता है। और पिछले दिनों एक कुछ हमें तारीख़ के अगर हम औराक को पलटें तो हम देखते हैं कि कोई कराची के कुछ हलीम वालों पे केस भी होता है। एक बड़ी शख्सियत आती है कराची, हलीम खा के भी जाती है, फिर जब अपने लेबॉर्ट्री में या अपने घर या ऑफिस में उसको वो पानी से वॉश करते हैं तो रुई निकलती है, जिस पे फिर कोई कानूनी का आपकी तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है। वो क्या एक बड़ा अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब आपने। और ये मैं आपको बताऊं कि ये सिलसिला कुछ इस तरह से होता है। 97 की ये बात है, 1997 की, कि एक चैनल ने ब्लैकमेल किया और वो आया और बंस रोड पे उसने हलीम खाई
और हलीम खाने के बाद उसने पार्सल लिया और स्टूडियो में अपने जाके हलीम को धोया और हलीम के जो आज़ा थे उसको बताया कि ये रूई है, जबकि रूई जो है वो आप खा ही नहीं सकते और रूई उसमें हल हो ही नहीं सकती, क्योंकि गोश्त जैसे मैं आपको बहुत अच्छी एक मिसाल दूं कि अगर शामी कबाब आप अपने घर में बनाएं और शामी कबाब को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें गोश्त के फाइबर ऐसे महसूस होंगे जैसे रूई है। तो रूई तो एक एक धागा इंसान नहीं खा सकता, लोग तो 4-4 प्लेटें खाते हैं माशाल्लाह। 1-1 किलो हलीम एक एक बंदा खा जाता है, 1 पाव की 1 प्लेट होती है। तो ये असल में होता ऐसा है कि कुछ लोग पता नहीं किस वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि ये मैं दावे से कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में, चाहे वो ठेले पे हलीम बेच रहा हो या वो 5 स्टार होटल में, रूई का तस्वुर ही नहीं है। और रूई जो है ये लोगों के जहन में ये बात एक चैनल के जो है की वजह से ये लोगों के जहन में आई। और अच्छा जब ये आई तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस हलीम की वजह से इज़्ज़त दी है, तो मैं इसको वाज़े करूँगा, लोगों को बताऊँगा कि ये चीज़ गलत है। तो मैंने इसमें हाई कोर्ट में केस किया उस चैनल के ख़िलाफ़, और मंसूर आरफीन मेरे वकील थे, और ये केस तकरीबन चला कोई 5 साल, और फिर मेरे हक़ में फ़ैसला हुआ और वो सारा चैनल भाग गया, वो कोई नहीं आया। और जो है वो बाकायदा मैंने जो है अब लेबॉर्ट्री से अपनी हलीम टेस्ट कराई, और क्योंकि कोर्ट के अंदर आपने सारी चीज़ें पेश करना होती हैं, और जब वकील ने उनसे कहा कि आप हमें लेबॉर्ट्री से जो है इसका बताएं कि इसमें रूई है, तो वो भाग गए। क्योंकि असल में ऐसा होता है कि आप किसी के भी ख़िलाफ़ कोई भी बात कहते हैं लेकिन प्रूफ होना चाहिए सही, और कुछ लोग नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ इस तरह की हरकत करते हैं। तो मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान के दुश्मन कह लें या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तानी खानों को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, और स्पेशल कराची, पाकिस्तान में कराची के खाने ये इतने मशहूर हैं, बल्कि लाहौर में और पेशावर में और फैसलाबाद वगैरह में वो भी जो है यहाँ से हलीम लेके जाते हैं, और बाकायदा वो कहते हैं आप आएँ वहाँ ब्रांच खोलें, और जो जायका आपका है वो वहाँ पे नहीं है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कराची पे कि कराची के खाने जो हैं बहुत ही अच्छे, और फूड ने बहुत तरक्की की है, फूड बिज़नेस ने बहुत तरक्की की है, और उसकी वजह यही है कि एक ताज़े खाने, अब जैसे मैं अपने बताता हूँ आपको कि मेरे माशाल्लाह 6 आउटलेट हैं, और जितना भी खाना बचता है वो सब जो है हम पार्सल बनाते हैं, और सिविल हॉस्पिटल में जो तीमारदारी करने आते हैं लोग, उनको हम फजर की नमाज अजान हो रही होती है, फजर के टाइम हम उनको बांट देते हैं। हमने कभी बासी हलीम नहीं बेचा, बासी खाना कभी नहीं बेचा, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। और ये मैं ये समझता हूँ कि ईमानदारी जो है वो तरक्की का बेहतरीन राज है, और बरकत अल्लाह ताला जब भी देते हैं कि जब आपकी नीयत सही हो। बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने की, और यकीनन जब आप सच्चाई के साथ कोई काम और बात कर रहे होते हैं तो फिर आपकी बात में एक वज़न भी होता है, एक फ़्लो होता है। 90s के अंदर और 80s के आखिर में जब पाकिस्तान के तो हालात इतने ख़राब नहीं थे, मगर कराची शहर के हालात ख़राब थे, और आपकी ब्रांच सिर्फ कराची में ही थी, कभी ये सोच आई, अच्छा अभी जब कोविड की बात आई तो ये बीमारी इंटरनेशनल थी, तो इंटरनेशनल से इस्तला आई ऑनलाइन की, जिसमें आपके शहजादे ने तमाम मामलात, मगर वो बीमारी सिर्फ कराची शहर की थी 90s के अंदर। उस वक्त तो ऑनलाइन का कोई तस्वुर भी नहीं था। क्या सोच आई, क्या ख्याल आए कि कारोबार बंद करें, हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं या कराची से बाहर कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएं, बच्चों की उम्र भी छोटी होगी, तो कैसे गुजारे वो 90s की मुश्किलात के दिन? असल में सब बात यह है कि जब ये हालात ख़राब हुए तो मेरे पास तकरीबन 300 तकरीबन अफराद काम करते हैं, और जब मैंने उनसे ये कहा कि कराची के हालात जो हैं वो सही नहीं है और हम कहीं बाहर जाएं, तो उन्होंने कहा कि महमूद भाई हम तो जो है बस आपके साथ हैं, और हम समझते हैं कि महमूद भाई यहाँ पर हैं तो किसी बात की फ़िक्र ही नहीं है, तो हम तो आपकी वजह से बेफिक्र हैं और आप क्यों फ़िक्रमंद हो रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है।
तो हमने कराची में काम किया और हालात को फेस किया, और अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने वो वक्त बहुत गुजार दिया जो मुश्किलात थी। तो और मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का जो दिल है वो कराची है, और पूरा पूरा पाकिस्तान कराची आता है सिर्फ समंदर की वजह से। अल्लाह ताला ने जो हमें समंदर दिया है, पोर्ट दिया है, इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का हर बच्चा और हर फर्द की ये ख्वाहिश होती है कि वो सीयू पे आए, और सीयू पे हमारी ब्रांच है कराची हलीम डिफेंस में माशाल्लाह। और हमारा हलीम जो है आज भी इतना सस्ता है कि निहारी जो है वो तकरीबन 550 से 600 रुपये की एक प्लेट है, और हलीम की प्लेट जो है वो 250 रुपये की है, 240 रुपये की प्लेट है। और इसके अंदर 2 बंदे तक खा लेते हैं, क्योंकि हम लमाज माज जो है हम उसके पैसे नहीं लेते। अदरक, नींबू और प्याज, चाट मसाला, पुदीना, ये सारी चीज़ें हम जो है बिल्कुल फ्री देते हैं पब्लिक को, और लोग बड़ी दुआएं देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो रोज़ी में बरकत होती है जिसके अंदर जो है आपका खुलूस और ईमानदारी शामिल हो, और क्योंकि लोगों की सेहत का मसला है, और मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है कि आप बिल्कुल खालिस और साफ़ सुथरी हाइजेनिक इस्तेमाल करें, जिससे लोगों की सेहत अच्छी हो और लोग जो है परेशानियों से बचें और बीमारियों से बचें। तो हलीम एक तक़वियत वाली चीज़ है, और मैं कहता हूँ कि इससे हमारी हलीम की सबसे बड़ी खूबी ये कि 10 साल के बच्चे से लेके और 90 साल तक का जो है बुज़ुर्ग लोग जो है बड़े शौक़ से खाते हैं, और इसमें बिल्कुल मिर्चें नहीं होती हलीम में। और ये आपने भी कभी महसूस किया होगा और लोगों को पता है। तो क्योंकि हम जो है वो इसके अंदर जो है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और हमारी क्वालिटी बहुत हाई है। और हलीम की आप 4 प्लेटें भी खा लें, आप 1 किलो हलीम खा लें, इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म आप हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि हम इसमें चर्बी या घी नहीं डालते। हम पाकिस्तान का बेहतरीन कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो मसाले खुद चक्की पे पिसवाते हैं। और सब परचेजिंग मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह, और परचेजिंग हमारे हाथ में, और अल्लाह ने बड़ा करम किया है, और हमारा जो बिज़नेस है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जहाँ बात हुई बेटों की, वहाँ पे एक शहज़ादा है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सैयद मुनीब अली। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड के हवाले से जब हम बात करते हैं तो महमूद भाई बताते हैं कि आपका किरदार बड़ा अहम रहा, और परचेजिंग के हवाले से आप चारों शहज़ादों की बड़ी अच्छी एक अपना इनपुट डालते हैं। तो क्या देखा जब से आपने देखा पापा को काम करते हुए बचपन से, फिर कब सोचा कि अब आपका इनपुट डालने का वक्त है, और क्या इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, और आने वाला दौर तो आप लोगों का ही है। तो आया इसको कराची शहर के अलावा पाकिस्तान भर और फिर दुनिया भर में भी ले जाने का इरादा है? और कोविड के हवाले से जब किस तरह से इसको प्रमोट किया, पूरी तरह मुझे तफसीलात बताइएगा हमारे देखने वाले नाज़रीन। जी जी। सबसे पहले तो काम ज्वाइन किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं तकरीबन। पहले तो पढ़ाई कंप्लीट करी अल्हम्दुलिल्लाह, बैचलर्स किया है लंदन से। उसके बाद जो है वो फिर मैं कराची आ गया, यहाँ से मैंने मास्टर्स किया है। उसके बाद अपने दौरान मास्टर्स ही मैंने काम ज्वाइन किया, और बस कुछ टाइम के बाद ही कोविड का एक हिट आ गया। तो कोविड जो था वो एक बहुत ही ख़तरनाक वबा थी, लेकिन उसके साथ साथ उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो कोविड के अंदर ये चीज़ इनिशिएट हुई डिलीवरी सिस्टम पाकिस्तान में, और उससे पहले डिलीवरी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन कोविड में रेस्टोरेंट्स को एक नया चैनल यू कैन से कि उनको मिल गया, विच इज़ डिलीवरी वाला पार्ट, क्योंकि उससे पहले टेक अवे और डाइन इन पे बहुत फोकस हुआ करता था, डिलीवरी इतनी ज़्यादा हाई भी नहीं थी। लेकिन कोविड के दौरान फिर हमने जो डिलीवरी चैनल है अपना, उस पर हमने बहुत काम किया, उसको हमने बहुत स्ट्रॉन्ग किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा कॉल सेंटर है, पूरा डिलीवरी हमारे जोन सेट हुए हुए हैं, और डिलीवरी का एक बहुत बहुत वाइटल पार्ट है ओवरऑल बिजनेस में। इसके अलावा कराची, जैसा आपने बताया, कराची से बाहर भी इंशाल्लाह बहुत कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि फ्यूचर में ज़रूर खोलें। अभी कराची जो है वही इटसेल्फ इतना बड़ा है, और अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है कराची में, तो हम लोग इंटरनल
ब्यूटिफिकेशन पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ताकि हमारा इंटरनल, जब आप इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो तो फिर आप एक्सटर्नली आपको अपने आउटलेट्स बढ़ाने हो या आपको चीज़ बिज़नेस को एक्सपैंड करना हो, दैट वुड बी वेरी इजी। तो अभी मेन फोकस जो है वो इंटरनल बिजनेस पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कराची के अंदर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लिफ्टन ब्रांच ऑन करने वाले हैं। तो कराची में इटसेल्फ इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी भी बहुत सारे इलाके इस तरह के हैं जहाँ पे कस्टमर की बहुत हाई डिमांड है और हम अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन थ्रू डिलीवरी चैनल्स हम अवेलेबल हैं, लेकिन स्टिल वही जिस तरह आपने भी कहा था कि फ्रेश जो है ना वो मिलना चाहिए और करीब होना चाहिए हमारी तरफ से, हमारे घर से। तो इलाके और भी बहुत सारे हैं जिसके अंदर अभी कराची इंशाल्लाह काम कराची करेगा। शहर खुद एक मुल्क है। अगर हम बात ऐसे करते हैं एक ऐसे मुल्क की कि जिसने जंग मुसल्लत की हुई है फ़लस्तीनियों पे, तो उसकी अगर हम आबादी की बात करें तो कराची का वो 17 या 30% भी नहीं बनता है। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि कोविड में ये देखने में आया कि रेस्टोरेंट की जो लाइन थी या जो भी डिलीवरी के हवाले से ऑनलाइन डिलीवरी की बात थी, तो उन्होंने टाइम लिया चीज़ों को समझने में और करने में। तो कराची हलीम ने फौरी तौर पे ये स्ट्रक्चर खड़ा किया या उसमें भी आपको भी टाइम लगा? इस सवाल के साथ हम वापसी मिलते हैं। देखना ना भूलिएगा, जाइएगा कहीं भी नहीं। ब्रेंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखते रहिएगा। जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम आप देख रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कराची की मईशत, और कराची आपको पता है पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है। हम अगर बात करते हैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट की, तो उसका दिल, उसकी जान, उसकी बुनियाद डाली 1985 में। और जब से ये जो एक फूड स्ट्रीट का नाम शुरू हुआ, फिर बीच में हालात ख़राब भी हुए, ठीक भी हुए, 90s का दौर भी गुज़रा, कोविड का दौर भी गुज़रा। उसके बावजूद जब हम बात करते हैं पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, पाकिस्तान और कराची शहर से मोहब्बत करने वाले उन तमाम ओवरसीज़ की, तो जब वो कराची शहर को याद करते हैं तो हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट बुलाए नहीं भूली जाती, और कराची हरीम का नाम भी यकीनन उन्हें याद रहता है। इस हवाले से हम बात कर रहे थे अभी मुनीब साहब से कि कोविड के दौरान जब पाकिस्तान की मार्केट में एक ऑनलाइन का एक चेंज आया, डिलीवरी का एक चेंज आया, तो उसको किस तरह से कवर किया मुनीब साहब कराची हलीम ने? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था कि लेबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टाफ था, और चूंकि कोविड के अंदर डाइन इन में सख्तियाँ थी, टेक अवे का टाइम रिस्ट्रिक्टेड था, तो वो जो हमारे पास लेबर थी वो फ्री हो गई थी। तो उसी अपॉर्चुनिटी को हमने यूज़ किया और डिलीवरी सर्विस जो है ना हमने फ़ौरन ही जो है ना उस पर कन्वर्ट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह बिना वक्त ज़ाया किए, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इससे पहले भी डिलीवरी इनिशिएट कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसमें यू कैन से डिमांड बहुत हाई नहीं थी। लेकिन कोविड में जब डिमांड डबल ट्रिपल हो गई तो उससे जो है वो बहुत फ़र्क पड़ा चीज़ों का पे। और जो हमने 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 अपना इंटरनल स्टाफ ही यूज़ किया और वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 से इस तरह ये थोड़ा लंबा अरसा चला था, तो चीज़ें मेच्योर होती गई होती गई होती गई, और फिर एट टाइम के जो है वो बहुत अच्छा स्टेबल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी जो है वो डिलीवरी का बहुत मेन रोल है आज तक कोविड के बाद से। मुनीब साहब, हुआ ये कि अक्सर इंडस्ट्रीज़ ने घबरा कर और हालात देखकर, क्योंकि लग ऐसा रहा था कि पूरी दुनिया ख़त्म होने जा रही है, ऐसे ही। तो लोगों ने अपने स्टाफ को फारिग भी कर दिया। अपने मुलाजमीन को जब उन्होंने फारिग किया तो इस तरह की रिकवरी लेने में उन्हें टाइम लगा। तो आपने जब स्टाफ फारिग नहीं किया तो उसका यकीनन आपको बेनिफिट मिला। इस हवाले से कुछ क्या गुजरी थी उन दिनों? क्या आपने नहीं सोचा कि यार अब डेली का जो एक हम आम फहम अल्फाज में कराची शहर के कहते हैं कि गल्ला आना बंद हो गया, जी। अब डेली के एक्सपेंसेस तो आपको पता है, शटर खुले या ना खुले तो एक्सपेंसेस तो पहले निकलने हैं। तो इस हवाले से क्या रहा?
अल्लाह का बड़ा करम है। वो टाइम बस मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से वो टाइम निकल गया। शुरू में क्या हुआ था कि फॉर लाइक 15 to 20 डेज इट वाज कंप्लीट शट डाउन, कंप्लीट। और 20-25 दिन के बाद जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी कि फॉर सम टाइम आप अपना टेक अवे खोल सकते हो। तो हमने जो हमारी लेबर जिनके घर करीब थे, जो हैदराबाद और यहाँ वहाँ से हैं, तो जो करीब वाले इलाकों से हैं पाकिस्तान, कराची में, तो वो अपने घर ट्रैवल कर गए थे। और जो लोग दूर थे उन्होंने भी पूरी कोशिश करी कि वो अपने घर चले जाएं सेफली, क्योंकि वो वबा बहुत ख़तरनाक थी और लोगों का ये था कि हम अपनी फैमिली के साथ ये टाइम गुजारें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जो लोग जा सकते थे उन्होंने उनको फ़ौरन जो है ना हमने अकोमोडेट किया और वो चले गए अपने घर। जो लेबर हमारे पास बची, फिर वो हमारे अपने सेटअप्स पे उन्होंने टाइम गुजारा, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वहाँ हमने पूरी कोशिश की कि उनको, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत पुराना है, लेबर बहुत पुरानी है, तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं था कि आप इनको हटा सको या अपने पास से आप इनको अलग कर सको इस टाइम पे और मुश्किल टाइम पे। फिर अल्लाह का करम है कि उन्होंने पॉलिसीज़ जो आई उसमें ये था कि सर्टेन टाइम, 4-5 घंटे का टाइम, एक दिन का टाइम उन्होंने दे दिया था, तो वो लेबर हमारी वहाँ कंज्यूम हो गई। फिर हमारा डिलीवरी चैनल पे बहुत डिमांड हो गई थी, तो लाइक मोर देन 50% लोग जो थे जिनके पास बाइक्स थी वो फिर वो एज अ राइडर काम करने लगे। और जो हमारी शेफ़ की टीम है, जो हमारी किचन की टीम है, फिर आधे लोग जो है वो उसमें हेल्प कराना शुरू हो गए। तो अल्लाह का शुक्र है वो साइकिल बन गया। फिर आहिस्ता 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 चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। और जैसा कि मेरे वालिद साहब ने भी कहा कि जो टाइम पीरियड होता था वो कम होता था, लेकिन उसके अंदर माशाल्लाह इतना प्रेशर होता था, इतना प्रेशर होता था कि आपको लेबर जो है वो डबल ही चाहिए होती थी। और अल्लाह ताला ने पहले ही वो लेबर ज़्यादा ही दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह ये काम बहुत अच्छे से बैलेंस हुआ और बहुत स्मूथली चला अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त माशाल्लाह। महमूद साहब, जनाब। हम अगर बात करते हैं ये टिन पैक की इस्तेलाह का आपने अभी एक इस्तेमाल किया। अच्छा, हम जहाँ रिवायती खानों की बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अभी तक पाकिस्तानी कम से कम आप जैसे लोग या शायद हम जैसे भी थोड़े थोड़े एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जो अब मैं बात करूं कि मेरा क्योंकि पर्सनली जो पेशा है वो हर्बल से रिलेटेड है, सेहत से रिलेटेड है, तो मैं टिन पैक को पसंद नहीं करता ज़ाती नौयत के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि जल्दी आ जाएं, हम दुबई सऊदीया होते हैं तो वहाँ भी आपको टेस्ट करें। इस हवाले से आप खुद मुतमईन थे जब फर्स्ट टाइम टिन पैक की बात हुई, क्या टिन पैक भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि आप ताज़ा खाना रोज़ाना का और उसके बाद रात को आपने जो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है लोगों के अंदर, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? तो साहब बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हलीम एक ऐसी डिश है कि आपको पता है कि लोग इसको मुहर्रम में बनाते थे और बहुत ही एक प्रोग्राम होता था और एक देग में तकरीबन 4-5 जवान जो है उसको हलीम घोटते थे और पूरी रात हलीम को पकाते थे और वो हलीम जो थी वो सुबह लोगों को खिलाते थे। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि वो हलीम जो थी वो तकरीबन 6-7 घंटे में ख़राब हो जाती थी। अच्छा, हमने क्या किया कि हमने हलीम को इतनी जदीद तरीके से इसको हम लेके चले कि हमारी हलीम की जो टाइम है वो तकरीबन 12 घंटे है। अगर 12 घंटे तक आप हलीम को जो है वो ऐसे ही रख दें रूम टेम्परेचर में तो वो हलीम ख़राब नहीं होती। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब हमने टिन पैक किया तो टिन पैक जो है तकरीबन 6 महीने की हम वारंटी देते हैं, 6 महीने की। अच्छा, ये जो टिन पैक है इसका सिलसिला ऐसा होता है कि ये बाहर की ये डिब्बे वगैरह जो हम आते हैं बाहर से मंगवाते हैं, चाइना से भी आते हैं और कुछ जो है अपने जापानी भी होते हैं इस डिब्बे इसमें, तो ये हम जो है एक्सपोर्ट ये करते हैं। तो ये इसमें एक लेकर होता है टिन पैक में, वो लेकर लगा होता है उसके अंदर जो हिफाजत, जो फूड को सेफ रखता है। और इसमें एक टेम्परेचर दिया जाता है, वो उससे ये जो है पहले हम इसको हलीम को हम जो है वो सील पैक करते हैं, फिर इसको टेम्परेचर देते हैं। तो ये फूड लेकर जो होता है ये तकरीबन 1 साल तक खाना महफूज रहता है, लेकिन हम 6 महीने का कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है जायका चेंज होता है। पूरी दुनिया में लोग टिन इस्तेमाल करते हैं, तो वो सिर्फ पाकिस्तानी एक ऐसे हैं, इंडियन कह लें, पाकिस्तानी कह लें, कि ये फ्रेश खाने खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे अफवाज जो है फ़ौज हमारी वो भी टिन पैक इस्तेमाल करती है, सरहदों पर टिन पैक जाते हैं। तो ये इसका जो है तकरीबन 10-15% जायका थोड़ा सा ज़रा चेंज होता है, लेकिन जो टिन पैक खाते हैं उनको उसमें बड़ा मज़ा आता है
और माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर टिन पैक को सही तरह से गर्म किया जाए और उसको रूम टेम्परेचर में रखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही जायकेदार रहता है, इसका जायका चेंज नहीं होता। बस ये है कि जो फ्रेश खाने खाते हैं उनको थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन जो एक लोग जो है जो दुनिया जो टिन पैक ही खाती है तो वो इसी में जो है ना खुश रहती है। बड़ा अच्छी आपने एक बात की मुसल्लह अफवाज के हवाले से। अभी इस वक्त कंट्रोल लाइन पे जो सिचुएशन है तो ये 70-80 सालों से ही, ख़ास तौर पे जब भी पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन करीब आते हैं तो इस तरह के कुछ हालात हो जाते हैं। तो अगर ये जंग का मामला हकीकत वैसे तो जिसने जंग करनी होती ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। इन्होंने जंग करनी होती तो ये तो जब ही कर लेते। ये तो जब से पाकिस्तान बना है इनको लगता था कि 3-5 सालों के अंदर पाकिस्तान दोबारा ख़त्म हो जाएगा, मगर नहीं हो सकता क्योंकि मुल्क खुदादाद है। खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से ये मुल्क वजूद में आया। कराची हलीम अपना क्या किरदार अदा करेगा अगर ये जंग का ऐलान हो जाता है, बाकायदा कोई जंग के सायरन बजने लगते हैं तो मुसल्लह अफवाज के हवाले से, या क्या आपके जहन में कोई इस तरह की कुछ प्लानिंग है? हमारे देखने वाले पड़ोसी मुल्क को कुछ बताना चाहेंगे कि कराची हलीम क्या किरदार अदा करेगा? असल में कराची हलीम ने हर दौर में अपना किरदार अदा किया है। जब जल्ज़ला आया तो भी जो है ये टिन पैक की शक्ल में जो है हमने काम किया है और डोनेशन भी दिया है, और हमने जो है बहुत जो है कम कॉस्ट पे हमने जो है ये टिन पैक दिया है। अब बैतुस्सलाम एक ट्रेस है, बैतुस्सलाम ये भी टिन पैक की शक्ल में इन्होंने लोगों की मदद की और हमसे इन्होंने बनवाया माल खाने। तो जल्ज़ला आता है या कुछ ऐसा होता है पाकिस्तान के अंदर तो टिन पैक की शक्ल में जो है लोगों की जो है लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं, उनको खाना पहुंचाते हैं। सर दिल्ली में और मुंबई में कोई ब्रांच खोलने का इरादा है अगर वो हमारे पास आ जाता है तो? इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो जंग है ये वो जंग नहीं है कि तलवार की जंग है या पत्थरों की जंग है, ये एटमी जंग है और इसके अंदर फाइनल होगा इंशाल्लाह ताला। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो अफवाज है वो शहीद होने के लिए तरसती है और वो ज़िंदगी के लिए तरसते हैं। जो गैर मुस्लिम है वो ज़िंदगी के लिए तरसते हैं और हम जो है वो शहीद होने के लिए, तो हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता इंशाल्लाह ताला। और हमारी अफवाज जो है इसमें ईमान की ताकत है और हमारी सबसे बड़ी पाकिस्तान की खूबी ये है कि जब भी पाकिस्तान पे कोई वक्त आया तो सब एक हो जाते हैं। और 1965 में मैं अखबार बेचता था, वो मुझे वक्त याद है कि 1965 में जब जंग हुई तो औरतों ने अपने जेवर तक दे दिए और जवान जो है टैंकों के नीचे जो है लेट गए और इंडिया को वो नाकामी का सामना करना पड़ा कि जो पिछली उनकी जितने भी लोग हैं वो आज तक डरते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि मुसलमान जो हैं इनसे जो है हम नहीं जीत सकते। और ये हकीकत है कि अल्लाह और पाकिस्तान जो है ये बना है इस्लाम के लिए और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक अपना इसने जब एंट्री की है तो दुनिया को पता चल गया कि कोई मुल्क है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो बहुत कामयाबी के साथ इंशाल्लाह ताला ये जंग जीतेगा इंशाल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला सर टीन पैक भिजवा रहे हैं आप बॉर्डर पे कराची हलीम के कुछ इंशाल्लाह ताला। टिन पैक जो है मुसलसल जाते हैं क्योंकि हमारी अफवाज जो है टिन पैक बहुत शौक से खाती है माशाल्लाह। आपका हलीम पसंद किया जाता है? बहुत पसंद किया जाता है। और हलीम तो हमारा ऐसा है कि ये ऐसी डिश है कि आपका कभी भी दिल ना चाहे खाना खाने का, आप हलीम ज़रूर खाएंगे। सर यकीन करें आज आपके आने की बात थी तो उस वक्त तो जहन में नहीं था कि कराची हलीम आ रहा है, मगर ये जितनी देर आपसे बात हुई ना तो दिल ऐसा कर रहा है कि अभी कोई ब्रेक लें और हम जो है ना वो हलीम खाने चलें इंशाल्लाह ताला। अच्छा अब टेक्निकल एक सवाल की तरफ आते हैं मुनीब भाई की तरफ, क्योंकि माशाल्लाह जदीद दौर का बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, तो एक टेक्निकल पॉइंट पे हम बात करें। अब दौर हम थोड़ा सा पीछे हैं, पाकिस्तान पीछे है दुनिया से। टीन पैक जब पाकिस्तान के अंदर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब पिछले हम 8-10 साल से काम कर रहे हैं और टेट्रा पैकिंग और पैकिंग अब बहुत ज़ोर शोर से आ रही है। अब दुनिया के अंदर टेट्रा पैकिंग और टिन पैक पे आवाज़ उठने लगी है कि टीन पैक के अंदर वो केमिकल डाला जाता है जो केमिकल किसी भी मुर्दा को ज़िंदा रखने के लिए लगाया जाता है।
कि आपको पता है डेड बॉडी को एक केमिकल का ख़ास नाम है, तो वो लगाया जाता है ताकि वो बॉडी बेहतर ही रहे और फिर वक्त आने पे उसका पोस्टमार्टम या दीगर मामला। तो इस तरह का केमिकल दुनिया भर में टेट्रा पैकिंग के अंदर और इस तरह की टीन पैकिंग के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कैसा आप पैकिंग कर रहे हैं कि ये वाकई हाइजेनिक है? इसका ज़रा टेक्निकली तौर पे कुछ हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं, क्योंकि इस वक्त दुनिया अब रिवर्स आ रही है नेचर की तरफ, ख़ास तौर पे कोविड के बाद। ऐसा है जो टिन पैक का जो टिन पैक की बेसिक स्टोरी है वो इस तरह है कि टिन पैक में प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो डालते हैं, और चूँकि इसकी लाइफ बढ़ जाए, तो जैसे मेरे वालिद साहब ने बताया कि जो हम लोग मलेशिया से इंपोर्ट कराते हैं अपने टिन पैकिंग, उसके अंदर एक फूड ग्रेडेड लेकर होता है और वो ISO सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड, हैसब, वो सारी ये जो बॉडीज़ हैं सारी सर्टिफिकेशंस की, वो सब उनको वो सर्टिफाइड है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची हलीम भी ISO एंड हलाल सर्टिफाइड है। तो इसी चीज़ को माइनस करने के लिए हमने ये सारी बॉडीज़ को इन हाउस किया है, कराची हलीम को ISO कराया है, वो सिर्फ इसी बेसिस पे। अब ISO जो है वो ये मेक श्योर करता है कि आप कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐसा नहीं डाल रहे जो ह्यूमन बॉडी के लिए नेगेटिव साबित हो, और इनका बाकायदा जो है वो मिस्ट्री शॉपिंग कहलाता है। ये मिस्ट्री, ये लोग जो है ना मिस्ट्री आते हैं और बिन बुलाए आ जाते हैं और अपने यहाँ जो है ना टीम भेजते हैं, उसको चेक करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि क्योंकि आपको ISO मिल गया है तो आप ये चीज़ गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं। टिन पैक ये जो फूड ग्रेडेड लेकर होता है तो इसका भी एक अपना टेस्ट होता है, लेकिन ये है फूड ग्रेडेड और ये सर्टिफाइड भी है। तो ये वही करता है कि ये 10 to 15% जो टेस्ट चेंज होता है ना वो इसकी वजह से ही जो होता है। उसके बाद वो 80% 85% पे फूड का जो टेस्ट है वो लॉक हो जाता है, इट रिमेन्स लॉक फॉर द होल ईयर। अगर आप इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं तो ये 3 साल भी इसकी लाइफ हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, लेकिन ये जो परसेंटेज है टेस्ट की ये और कम हो जाएगी। तो ये काम हम लोग नहीं करते, इसीलिए इसको सिर्फ अपना ही जो फूड, इसका जो ओरिजिनल फूड ग्रेडेड लेकर है सिर्फ उसी को यूज़ करते हैं, इसकी लाइफ नहीं बढ़ाते। वो कंसिस्टेंसी में रखते हैं, उसको बार बार बना लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इसकी लाइफ बढ़ाना, क्योंकि ये चीज़ें फिर ना इन फ्यूचर में चीज़ सही नहीं है। केमिकल के इस्तेमाल और इस तरह के टीन पैक के इस्तेमाल में दोनों में एक्सपेंस का कितना फ़र्क आता है? ऑब्वियसली जब आपकी एक प्रोडक्ट है उसकी लाइफ है फॉर एग्जांपल 6 महीने, अब आपने उसकी लाइफ कर दी 3 साल, तो एक बहुत बड़ा आपको मार्जिन मिल गया। तो कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, आप वो बेरेबल होती है। लेकिन आपको जो आपका, जैसे आप कह सकते हैं, जो आपका प्रॉफिट है या जो आपका या आपकी ईमान की टेस्टिंग है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑब्वियसली जब आपको एक मैं प्रोडक्ट दे सकता हूँ जिसकी 6 महीने लाइफ हो और एक प्रोडक्ट है जिसकी 3 साल लाइफ हो, तो ऑब्वियसली आपको भी बेहतर वही लगेगा जो 3 साल जिसकी लाइफ हो। लेकिन वो चूँकि ह्यूमन बॉडी के लिए और उसमें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो चीज़ सही नहीं है, तो इसलिए फिर ये काम नहीं कर सकते। अब जो है वो जदीद अलग भी चीज़ें आ गई हैं, जैसे टिन पैक जो है उसकी जगह जो है वो टेट्रा पैक जिस तरह आप बता रहे हैं वो पैकेजिंग आ गई है, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, लेकिन इसकी अपनी लाइफ जो है वो टिन पैक में ही ज़्यादा सेफ रहती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी वो शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के राह में अपना किरदार अदा किया। और कराची शहर की हम बात करें, कराची शहर 2 चीज़ों में बड़ा माना जाता है। अगर हम पहली चीज़ की बात करें तो वो है यहाँ की ताजिर बिरादरी, यहाँ का बिज़नेस, यहाँ की मईशत, और दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ के खाने। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे प्रोग्राम को बड़े शौक़ से देखते हैं और ओवरसीज़ मेहमान भी हमारे प्रोग्राम में अक्सर होते हैं जो कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। उनके लिए ये प्रोग्राम बड़ा ही इंटरेस्टेड रहा होगा और इस तरह की शख्सियात जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करती हैं हम अपने प्रोग्राम में बुलाते रहेंगे। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी शख्सियात हों तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी अप्रोच कर सकते हैं, तमाम सोशल मीडिया पेजेस पे भी अप्रोच कर सकते हैं। ब्रेंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम के साथ हमारे साथ जो प्रोग्राम में मौजूद है। आखिरी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि एक खूबसूरत से एक नारा के साथ और एक जज्बा ईमानी के साथ कि इस वक्त जहाँ फ़लस्तीनियों की हालत देख के पाकिस्तानी वैसे ही परेशान था, तड़प रहा था, तरस रहा था कि कोई मिल जाए मैं उसे मार दूं, मैं कच्चा चबा लूं जो मुसलमानों का दुश्मन हो। वहाँ पर इंडिया ने अपनी मौत को खुद दावत दे दी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेहमानों के साथ एक नारा हो जाए कि
पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह। देखते रहिएगा ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम सुबह 10:05 पर हर हफ्ते और इतवार की सुबह सिर्फ़ और सिर्फ K21 न्यूज़ पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।